दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने सेल को स्टार्ट किया है, कोशिका द्रव्य तक हम देख चुके थे। अब देखते हैं दोस्तों लिंग निर्धारण पे चर्चा करते हैं। तो लिंग निर्धारण में इसका निर्धारण कैसे किया जाता है, आइए देखते हैं। उसके बाद गुणसूत्र की संरचना पे चर्चा करेंगे। पिता में यक्स वाई पाया जाता है गुणसूत्र, माता में यक्स यक्स पाया जाता है। इसके बाद निषेचन में क्या कार्य होता है। जब निषेचन इसका होता है तो क्या होता है, तो यक्स वाई को एक यक्स और वाई अलग अलग करते हैं, इसको भी यक्स यक्स में जोड़ते हैं। यह नर युग्मक है, ये मादा युग्मक है। तो इधर से एक यक्स लेते हैं, इधर से एक यक्स लेते हैं, दोनों यक्स यक्स हो गया। इसका मतलब है संतान लड़की पैदा होगी। इधर का एक यक्स, इधर वाला फिर दूसरा वाला एक यक्स लेते हैं, तो फिर यक्स यक्स होता है। इसका मतलब है संतान लड़की होगी। इसके बाद वाई लेते हैं, पिता का वाई माता का यक्स लेते हैं, तो यक्स वाई होता है। इसका मतलब संतान लड़का होगा। जब पिता का वाई फिर माता का यक्स लेते हैं, तो यक्स वाई होता है। इसका मतलब है कि संतान लड़का होगा। यानी 50-50% होता है लड़का और लड़की होने का। इसके बाद देखते हैं दोस्तों गुणसूत्र की संरचना। गुणसूत्र हिस्टोन प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं। गुणसूत्र हिस्टोन प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं। ये दो होते हैं। डीएनए मुख्य न्यूक्लिक एसिड होता है। जीन डीएनए के विशेष खंड होते हैं। इस तरह गुणसूत्र डीएनए और जीन ही मुख्य आनुवंशिक पदार्थ है जो माता पिता के गुणों को संतानों में लाते हैं। यह जीन ही मुख्य होता है, आनुवंशिक पदार्थ है। मुख्य आनुवंशिक पदार्थ जीन ही है। न्यूक्लिक एसिड कौन कौन से हैं, जैसे पेंटोज शुगर, यह एक न्यूक्लिक एसिड है। फास्फोरिक एसिड, यह भी न्यूक्लिक एसिड है। नाइट्रोजिनस बेस, यह भी न्यूक्लिक एसिड है। पेंटोज शुगर दो प्रकार का होता है। डीऑक्सीराइबोज शुगर, पहला जो पेंटोज शुगर है दो प्रकार का होता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर, दूसरा है राइबोज शुगर। इसके बाद नाइट्रोजिनस बेस है। नाइट्रोजिनस बेस भी दो प्रकार का होता है, प्यूरिन बेस और पिरामिडीन बेस, यह दो प्रकार का होता है। प्यूरिन बेस के अंतर्गत एक एडेनिन ए पाया जाता है, दूसरा ग्वानिन पाया जाता है जी, यानी एडेनिन और ग्वानिन प्यूरिन बेस के अंतर्गत पाए जाते हैं। पिरामिडीन बेस के अंतर्गत सीटीयू पाया जाता है, साइटोसिन, थायमीन या यूरासिल आदि पाए जाते। जिस न्यूक्लिक एसिड में डीऑक्सीराइबोज पाया जाता है उसे डीएनए कहा जाता है। जिसमें राइबोज शुगर पाया जाता है उसे आरएनए कहा जाता है। डीऑक्सीराइबोज जिसमें पाया जाता है डीएनए, राइबोज शुगर जिसमें पाया जाता है उसे आरएनए कहा जाता है। आइए देखते हैं डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोज शुगर न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए की संरचना यह ऐसे आप कर लीजिए। उसके बाद इधर से आप करते चले जाइए। इसमें -a बराबर ए बराबर टी, जी बराबर सी, ए बराबर टी, जी बराबर सी, ए बराबर टी, ऐसे
होता है डीएनए की संरचना, या सभी में अलग अलग होता है? सभी का डीएनए मैच नहीं होता, तो सभी का डीएनए अलग अलग होता है। ये डीएनए, तो डीएनए के बारे में देखते हैं। डीएनए डीऑक्सी शुगर प्लस फास्फोरिक एसिड प्लस नाइट्रोजिनस बेस एजिड के रूप में होता है। जैसे डीएनए की संरचना द्विकुंडलित फीतों के समान होती है। डीएनए की संरचना द्विकुंडलित फीतों के समान होती है। इसी को डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल कहा जाता है। इस मॉडल की खोज वाटसन एंड क्रिक नामक वैज्ञानिक ने किया। इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। डीएनए के इन्हीं दोनों फीतों पर नाइट्रोजिनस बेस एक निश्चित अनुक्रम में लगे होते हैं। एडेनिन के साथ सदैव थाइमिन डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, जबकि ग्वानिन के साथ साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है। नाइट्रोजिनस बेसों का यह अनुक्रम जुड़वा बच्चों को छोड़कर किन्हीं दो व्यक्तियों में समान नहीं हो सकता। इस तरह ये अनुक्रम व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित करते हैं। यही डीएनए पर बेसों को इस अनुक्रम को पढ़कर वास्तविक अपराधी माता पिता की पहचान सुनिश्चित करना डीएनए फिंगरप्रिंट कहलाता है। डीएनए पर बेसों को इस अनुक्रम को पढ़कर वास्तविक अपराधी का पता लगाते हैं, माता पिता का भी पहचान हो जाती है। आदि डीएनए फिंगरप्रिंट से ही होता है। डीएनए प्रिंटिंग की खोज जेफ्रीज नामक वैज्ञानिक ने किया था। डीएनए कहते हैं फिंगर प्रिंटिंग की खोज जेफ्रीज नामक वैज्ञानिक ने की थी। भारत में डॉक्टर लालजी सिंह डीएनए प्रिंटिंग के क्षेत्र में एक बड़ा नाम है। डॉक्टर लालजी सिंह डीएनए के क्षेत्र में एक बड़ा नाम है भारत में। मान लीजिए घटनास्थल से हमें अपराधी का रक्त या बाल मिलता है। मान लीजिए घटनास्थल से हमें अपराधी का रक्त या बाल मिलता है। हम इस रक्त से इंडोन्यूक्लिएज नामक एंजाइम से डीएनए काट लेते हैं। अब इस डीएनए को साफ करके इस पर स्थित बेसों का अनुक्रम पढ़ लेंगे। इधर जेल में बंद संभावित अपराधियों के शरीर से डीएनए निकालकर इसका भी अनुक्रम पढ़ लेंगे। अब यदि घटनास्थल से मिले डीएनए का अनुक्रम किसी अपराधी के डीएनए के अनुक्रम से मैच कर जाता है तो वही असली अपराधी होगा। ऐसे ही डीएनए से ही पता लगाया जाता है अपराधी का। तो ये था दोस्तों डीएनए। अगली वीडियो में दोस्तों देखेंगे आरएनए। तो मिलती हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।